हेलो बच्चों, दिस इज एजीएस कोचिंग क्लासेज। आज आप लोग सीखेंगे आईपीएससी, जिसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है आईपीएससी बनाने में। और ये हाई स्कूल की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आईपीएससी हर बार आता है, तो आज आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग कभी भी आईपीएससी बनाना नहीं भूलेंगे। हाई स्कूल की परीक्षा में हर बार पूछा गया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आईपीएससी। देखते हैं आईपीएससी बहुत ही सरल भाषा में आप लोग सीखेंगे आईपीएससी। और इसके जो सबसे पहले नियम है, हमें याद क्या रखना है, वो कार्बन के बारे में कि अगर कार्बन की संख्या कितनी होगी तो उसे क्या पढ़ेंगे। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मेथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। और कार्बन अगर 2 है तो उसे एथ पढ़ेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप पढ़ेंगे। और 4 है तो ब्यूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। और अगर 5 हुई तो पेंट पढ़ेंगे। और अगर 6 हुई तो हेक्स पढ़ेंगे। और अगर 7 हुई तो हेक्ट। और अगर 8 हुई तो ऑक्ट। और अगर 9 हुई तो नॉन। और 10 हुई तो डेक। ऐसे ही करते करते और 11 हुई तो 1 डेक, 12 हुई तो 2 डेक, और 13 हुई तो 3 डेक। ऐसे करते करते हम लोग पढ़ लेंगे। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मेथ पढ़ेंगे। और इसमें आता है, पूछ लेता है कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो उसे क्या पढ़ेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो उसे एन पढ़ेंगे। इनका अनलन क्या होगा? एन। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा होगा तो इन पढ़ा जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ तो आइन पढ़ा जाएगा। ये केवल कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग आईपीएससी सीख सकते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 हुई तो मैथ, 2 हुई तो एथ, 3 हुई तो प्रोप। अगर सिंगल बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन पढ़ेंगे। और डबल बॉन्ड लगा है तो इन पढ़ेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आइन पढ़ेंगे। ऐसे इसका समान सूत्र अगर हमको याद करना है तो क्या होता है? CnH2n+2। और इसका होता है CnH2n। और इसका होता है CnH2n-2। ये समान सूत्र हैं। इससे हम लोग ना भी लगाएं तो भी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो कार्बन है वो कार्बन हमेशा अपने ओर 4 बॉन्ड रखना चाहता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड रखना चाहता है। तो हमको लिखना है, जैसे पेपर में आ गया मेथ, तो कितने कार्बन है मेथ में? 1 कार्बन। 1 कार्बन लिख लिया। और कार्बन हमेशा अपने ओर 4 बॉन्ड चाहता है। और इसमें लिखने का आ गया मेथेन का आईपीएससी बनाओ। तो मेथेन में एन लगा है तो कौन सा? सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। और जहां पे जितने भी सिंगल बॉन्ड है इनके सब में 4 और एच जोड़ देंगे। ये हो गया मेथेन। 1 कार्बन तो मेथ और सिंगल बॉन्ड जोड़ा है तो एन। क्या हो गया? मेथेन। ऐसे और देख लेते हैं उदाहरण, जैसे ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो ब्यूटेन पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्यूट में कितने कार्बन होंगे? 4। 1, 2, 3 और 4। और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन पढ़ देंगे। और चारों तरफ क्या? हाइड्रोजन पूरे करा देंगे। और ये क्या हो जाएगा हमारा? 3, 4। ये हो गया ब्यूटेन। 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो एन हो जाएगा। ब्यूटेन कितने हाइड्रोजन? फॉर्मूला अगर लिखना हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी C4H10 किसका फॉर्मूला होता है? ब्यूटेन का। ऐसे हम लोग किसी का भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अगर इस पे देखना हो फॉर्मूले में कैसे काम करेगा तो देख लेते हैं। एन का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो इसमें एन की जगह कितना है? 4H2 इंटू एन की जगह कितना है? 4+2। तो C4H 4 2 जा 8+2 कितना हो जाएगा? 10। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। यही फॉर्मूला बन के आया गया। और अब हमें आशा होगी कि आप लोगों को एल्केन में समझ में आ गया। ये एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है।
आगे पढ़ने के लिए आप लोग देखेंगे, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं किसका, आयन का। जैसे हमको लिखना है पेंटाइन, तो पेंटाइन कैसे लिखेंगे, पेंटाइन, पेंटाइन का फॉर्मूला लिखना है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे देखेंगे बहुत से उदाहरण जिनके माध्यम से हम लोग सीख पाएंगे आईपीएससी। पेंटाइन, कितने कार्बन है पेंट में, पेंट में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और आयन लगा है, आयन में कितने बॉन्ड होने चाहिए, 3, तो कहीं पे भी 3 लगा सकते हैं जब नंबरिंग ना दी हो, तो 1 2 3, तो इधर से भी एक करा लेंगे, इधर से भी एक करा लेंगे, सबके पास हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड पूरे करा लेंगे, तो 3 1 4 इसके भी हो गए, 3 1 4 इसके भी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 3 1 4 3 1 4, सबके पास 4 बॉन्ड हो गए, बस ये पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 तो पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड तो आयन, क्या हो गया, पेंटाइन। यही है संरचना सूत्र किसका, पेंटाइन का। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र किसका है, पेंटाइन का। पेपर में पूछेगा कि पेंटाइन का आईपीएससी वो संरचना सूत्र बताइए, तो पेंटाइन का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन, C5H 3 3 6 7 और 8, H8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H8 हो जाएगा। ये क्या लिखा है, पेंटाइन। ऐसा ही इसमें फॉर्मूले में लिख के देख लेते हैं पेंटाइन का, C5 कितने हैं, N 5, H2 इंटू N कितने हैं 5 माइनस 2, C5H 5 10 जा 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि C5H8 किसका संरचना सूत्र है, पेंटाइन का। समझ में आया कि नहीं बच्चे। अब हम लोग आगे सीखेंगे इनके कुछ क्रियात्मक समूह, जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है और बहुत से हैं। जैसे सबसे पहला है हैलोजन, सबसे पहला क्रियात्मक समूह कौन सा है, हैलोजन। हैलोजन का अनलग्न होता है X, और ये पूर्व लग्न होते हैं, इनमें पूर्व लग्न मतलब पहले लग जाते हैं। अगर Cl आया है तो इसको पढ़ लेंगे क्लोरो, Br आया है तो ब्रोमो, और अगर I आया है तो आयोडो, आयोडो। और इसमें जैसे हमको लिखना है ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, तो ब्रोमो एथेन आया है, एथ का मतलब 1 2 कार्बन, C और ट्रिपल सिंगल बॉन्ड एन लगा है, और ब्रोमो कहीं पे भी क्या जोड़ दें, Br, और बाकी सबके साथ 4 हाइड्रोजन पूरे करा देंगे। तो फॉर्मूला क्या निकला, C2H5Br, इसे बोलेंगे ब्रोमो पेंटेन। ये है आईपीएससी सूत्र और ये है संरचना सूत्र, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो पेंटे एथेन, सॉरी ब्रोमो एथेन, एथेन में कितने कार्बन, 2, और Br के लिए ब्रोमो। ये हो गया हैलोजन। कोई भी हैलोजन से संबंधित ऐसा फॉर्मूला हो तो उसमें लिख सकते हैं। जैसे एक हम लोग और देख लेते हैं, क्लोरो प्रोपेन, तो क्लोरोप्रोपेन सीखने के लिए क्या करेंगे, प्रोप में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3, 1 2 3, एन लगा है तो सबके सामने सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। और अब इसमें क्लोरो कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, इधर जोड़ देंगे क्लोरो Cl, और बाकी के साथ H लिख लेंगे, बस हो गया। 1 2 3, 3 कार्बन है, H कितने 3 3 6 7 है, H7 और Cl, ये क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। ये हाइड्रोजन के संरचना सूत्र हैं, आईपीएससी सूत्र हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग अगला जो क्रियात्मक समूह है उसको पढ़ेंगे, वो है एल्कोहल। कौन सा, एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है वो उसका
हैलोजन, हैलोजन का संलग्न क्या लगा होता है? हैलोजन का लग्न होता है ऑल, और इसे कैसे जोड़ते हैं? OH से जोड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड OH। अब इसमें भी देख लेते हैं, जैसे एक फॉर्मूला है, कौन सा? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल पेपर में आ गया कि ब्यूटेनॉल का संरचना सूत्र बताइए। तो ब्यूटेनॉल का संरचना सूत्र कैसे बताएं? ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन, 1 2 3 4। और फिर ऑल, ऑल कैसे जुड़ा होगा? OH से, सिंगल बॉन्ड से OH। बस सबके सामने H पूरे करा देंगे, ये ब्यूटेनॉल की संरचना हो जाएगी। और ये 4, ये 4 4 8 1 9, C4H9OH, ये क्या लिखा है? ब्यूटेनॉल। ये फॉर्मूला हो गया। कितना आसान है। ब्यूट यानी 4 कार्बन, तो 4 कार्बन लिख लिए, 1 2 3 4। फिर इसके आगे क्या लिखा है? सबके सामने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ऑल जुड़ा, ब्यूटेन में ऑल, ऑल क्या होता है? हैलोजन। OH लगा है, OH लगा दिया। बाकी सबके साथ, चारों के साथ क्या करा दिया? हाइड्रोजन पूरे करा दिया। गिन लिए बस, 1 2 3 4। तो C4H9OH, ये क्या हो गया? संरचना सूत्र किसका? ब्यूटेनॉल का। और एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग ऑल का। जैसे आ गया पेपर में दे दिया संरचना सूत्र, कहा उसका बताओ आईपीएससी नाम क्या होगा। तो आईपीएससी नाम है, जैसे मान लिया ये दिया होगा 1 2 3, और यहाँ पे OH जोड़ दिया है, और ये H। तो इसमें कितने कार्बन है? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन गिने, 1 2 3। तो 3 कार्बन है, यानी C3। और फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, H7। और ये जुड़ा है OH, तो इसको क्या बोलेंगे? C3 है तो कौन सा? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड लगा है तो N, और उसमें OH जुड़ा है तो ऑल। कौन सा हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ये किसका संरचना सूत्र लिखा है? प्रोपेनॉल का। बस हो गया। कितना इजी है आईपीएससी सीखना। सी अगर कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोप, और OH लगा है तो ऑल, क्या हो गया? प्रोपेनॉल। ऐसे हम लोग बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जो आप लोग सीख सकते हैं। ये हर बार पेपर में पूछा गया है। आईपीएससी से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, हाई स्कूल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला जो क्रियात्मक समूह है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होगा? इनका जो संलग्न होता है वो होता है अल, और इनका जो क्रियात्मक समूह जो जुड़ा होता है, संरचनात्मक समूह, वह कैसे जुड़ा होगा? C और डबल बॉन्ड O और H से। ऐसा जब कहीं जुड़ा होगा तो उसे हम अल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल पढ़ेंगे। जैसे कोई फॉर्म लिखा है पेंटेनल, पूछ लिया पेंटेनल का संरचना सूत्र बताइए। पेंटेनल, तो पेंटेनल का संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? पेंट में कितने कार्बन होंगे? 5, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें अल जोड़ना है तो अल कैसे जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड और H। ये किसकी संरचना? 2 2 3 1 4, इसमें तो 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4 इसके पूरे हो गए, और इसके भी पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो C कितने हैं? 1 2 3 4, C4H9 और CHO। कैसे लगा होगा? CHO। ये लिखा है पेंटेनल। इसमें देखो कितने? 4 ये और 1 ये, 5 कार्बन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पेंट। और ऐसी संरचना कभी दिख जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? अल, पेंटेनल। समझ में आया कि नहीं? एल्डिहाइड में क्या जुड़ा होगा? अल जुड़ा होगा। और पेंट में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। इसके बाद हम लोग एक और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे पेंटेनल के बाद हम लोग देख लेंगे एथेनल। पूछ लिया एथे, या फिर पूछ लिया ऐसा संरचना दे देगा, कहेगा 1 2 और 3, और यहाँ पे लिख देगा डबल बॉन्ड करके O और H, और ऐसे H लगा होगा, ऐसे लिखा होगा। तो पूछेगा बताओ ये इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? तो आईपीएससी नाम जानने के लिए क्या करें? 1 2 3 कार्बन है तो कौन सा हो जाएगा? प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप। और
प्रोपेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड लगा एन, और ये वाली संरचना आल्की हो जाएगी, तो प्रोपेनल। क्या लिखा है? प्रोपेनल। बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 कार्बन तो प्रोप, और ऐसी संरचना तो ऑल। हमेशा कार्बन जो है अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड चाहता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो अगला क्रियात्मक समूह है वो है हमारा ओइक एसिड। ओइक एसिड, जिसमें हम लोग देखते हैं ओइक एसिड को। ओइक एसिड क्या होता है? ओइक एसिड ओइक एसिड, इसके लास्ट में क्या लगाते हैं? ये किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक ये अनलग लगेगा ओइक एसिड में। और इसकी संरचना कैसे लगी होगी? सी डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड से OH। यानी क्या होगा? ऐसी संरचना जिसमें पाई जाएगी वो क्या होगा? ओइक एसिड होगा। सी डबल बॉन्ड OH, ये संरचना किस कहलाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओइक एसिड इसमें अलग लगा होता है। जैसे हम लोग इसमें उदाहरण देख रहे हैं, सबसे पहला उदाहरण है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में क्या होगा? प्रोप में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन, 1 2 3। और ओइक एसिड जब संरचना जुड़ी है तो कैसे? ये वाली संरचना, डबल बॉन्ड से O और ये OH। बस हो गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड की संरचना। कितना भी कठिन आया हो हम लोग सीख सकते हैं आसानी से। 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, C2H 3 3 6 और C डबल OH 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन हो गए, 1 2 1 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन और C डबल OH की संरचना। ये क्या लिखा है? प्रोपेनोइक एसिड। आप लोगों को क्या सीखना है? केवल ये कार्बन की संख्या सीख लेनी। अगर 1 कार्बन हुआ तो मेथ, 2 कार्बन हुए तो एथ, 3 हुए तो प्रोप, और 4 हुए तो ब्यूट, और 5 हुए तो पेंट, और 6 हुए तो हेक्स, और 7 हुए तो हेप्ट, 8 हुए तो ऑक्ट, और 9 हुए तो 9, और 9 हुए तो डेक। ऐसे ही अगर सिंगल बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन के बीच तो एन पढ़ेंगे, और डबल बॉन्ड लगा है तो इन पढ़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आयन पढ़ेंगे। इस एन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इन दोनों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एक ही होता है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड लगा होता है। इनका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड लगे होते हैं उनको एल्कीन कहा जाता है, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं उनको आयन कहा जाता है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जिनसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और ये हमारा जो कोचिंग सेंटर है, इसका चैनल का नाम है AGS कोचिंग क्लासेस। अगर ज़्यादा पसंद आया हो आप लोगों को तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। दिख रहा है शायद? चल रहा है।